माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। डीजी सर। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर से हम आग्रह करेंगे, कृपया माननीय विधायक आरंग गुरु खुशवंत साहिब का स्वागत करें। पुलिस अकादमी के निदेशक डॉक्टर रतनलाल डांगी सर से निवेदन है, कृपया अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री मनोज पिंगुआ सर का स्वागत करें। आपसे पुनः निवेदन, राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम सर का स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। और अब राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम सर से निवेदन है कि विभाग में पदार्पण कर रहे इन नौजवान प्रशिक्षुओं का पथ प्रदर्शन करने की कृपा करें और उद्बोधन करने का कष्ट करें। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, विधायक, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय खुशवंत साहिब जी, एसीएस होम श्री मनोज पिंगुआ जी, पुलिस विभाग और पुलिस हेडक्वार्टर से इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाने में हमारी टीम के रूप में यहाँ उपस्थित सभी एडीजी साहबान, कुछ परिजन भी उपस्थित हैं जो हमारे अभी प्रशिक्षु अधिकारीगण हैं, इनके परिजन और पुलिस विभाग के अन्य सभी सहयोगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उत्साह एवं उमंग से भरे लगभग 840 युवा यहाँ पर मौजूद हैं और आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत आनंदित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति से इस कार्यक्रम की महनीयता स्पष्ट होती है। सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस अवसर पर अपने कठिन परिश्रम से यह मुकाम हासिल हुआ है। इस सब पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस दिन की स्मृतियां आपके जीवन में चिरस्थायी रहने वाली हैं, जब आप आजीविका और रोजगार पाने की खुशी के साथ ही एक आदर्श त्याग एवं सेवा की जिम्मेदारी का भार स्वीकार करने वाले हैं। यह पुलिस विभाग की सेवा रोजगार के साथ साथ आपके जीवन में साहस, वीरता, त्याग, अनुशासन और सेवा भाव को एक जिम्मेदारी के रूप में लाती है। इस नौकरी में मनोबल का खास महत्व है और वही आपके इस कैरियर में आने वाले उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखने की सामर्थ्य देता है। आर्थिक लाभ एवं सुविधाएं मनोबल को सतत बनाए रखने में सक्षम नहीं होती है। मनोबल अनुशासन एवं सेवा की तपस्या तथा देश और झंडे के किसी महनीय उद्देश्य के लिए बलिदान की भावना से पलता है। वर्दी अधिकार और रौब के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए है। उसी तरह से ये वर्दी आप धारण करने जा रहे हैं और उसी तरह से धारण करेंगे, इस शुभकामना के साथ, जैसे कि दास कबीर ने कहा था अपने अंतिम समय में कि दास कबीर जतन से ओढ़ी जैसी की तैसी धर दीनी चदरिया। इतना आत्मविश्वास था उन्होंने ये भी कहा कि जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कर दीनी चदरिया। सुर नर मुनि सभी ने मैली किया, लेकिन दास कबीर ने बिना मैली किए जैसी की तैसी लौटा दी। आपके सामने भी यही चुनौती है। जो वर्दी आप धारण करने जा रहे हैं, इसे किसी भी तरह मलिन नहीं होने देना और इसको उसी रूप में लौटाना। इस एकेडमी के ट्रेनर्स के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल पुलिस एकेडमी में जब हम लोग गए थे तो हमारे ट्रेनिंग उस्तादों ने एक पत्थर दिखाया, एक शिला पत्थर की वहाँ पर रखी हुई है और उसमें एक माइकल एंजेलो का एक वाक्य लिखा हुआ है, एवरी ब्लॉक ऑफ द स्टोन हैज ए स्टैच्यू इनसाइड and it is the task of the sculptor to discover it। हर पत्थर में एक मूर्ति होती है
और ये उस शिल्पकार का दायित्व है कि उस पत्थर में से मूर्ति को अपनी छेनी और हथौड़ी की कला से, कभी थोड़ी मार से, कभी थोड़ी तराश से, उसमें से एक मूर्ति को निकाले। एकेडमी के ट्रेनर्स की इतनी महती जवाबदारी है कि इन जो पत्थर के रूप में, एक शिला के रूप में आपको प्राप्त हुए हैं, इनमें एक बहुत समर्थ पुलिस ऑफिसर इनमें से गढ़ कर निकालना है। और इस जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत चुनौती के रूप में मैं एक अकादमी के डायरेक्टर मिस्टर दांगी और बाकी ट्रेनिंग के जुड़े सभी लोगों को एक चुनौती के रूप में सौंपता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आज के मुख्यमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से आप में जो जज्बा और जो उत्साह पैदा होगा वो आपको एक बहुत कामयाब और बहुत सुगढ़ और बहुत आदर्श पुलिस अफसर बनने की प्रेरणा देगा और आप निश्चित उसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। प्रदेश के ऊर्जावान माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी की ओजस्वी वाणी और जीवंत नेतृत्व इन प्रशिक्षुओं में नए उत्साह का संचार करेगा। हम आपसे आग्रह करते हैं, कृपया इन प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण और सेवा काल के लिए कुछ पाथे, कुछ संदेश देने का कष्ट करेंगे। माननीय श्री विजय शर्मा जी। बोले भारत माता की। आज आप सबको यहां देखकर आपके माता पिता को जितनी खुशी हुई होगी, उससे ज्यादा खुशी किसी को हुई है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई है, दूसरे नंबर में मुझे हुई है, तीसरे नंबर में बड़ी कठिन परिस्थितियां थी और उन कठिन परिस्थितियों में इस बात का निर्णय किया जाना था कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ होगा। बहुत सारी बातों के बीच में इस निर्णय को निकालना था। सब पशोपेश में थे, सबको परेशानी थी, सब कुछ न कुछ सोचते थे, अलग अलग तरह की बातें होती थी, प्रशासनिक बातें, राजनीतिक बातें, विभिन्न बातें आती थी। परंतु हमारे मुखिया, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कही कि 1000 लगभग नौजवान हमारे प्रदेश के हैं, इनको तुरंत नियुक्ति दी जाए और सारी बाधाएं बीच की हैं, उन सारी बाधाओं को एक झटके से हटा दिया जाना चाहिए। स्पष्ट संदेश उनका था और उसके बाद सबने मिलकर काम करना शुरू किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सबके बीच आज के इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने बड़े बड़े निर्णय 1 वर्ष के कार्यकाल में ही लिए, इतने बड़े बड़े निर्णय कि उन निर्णयों में महतारी वंदन जैसी योजना भी है, गरीबों के 18 लाख आवास भी हैं और इन सारी बातों के साथ विशेष बात यह है कि वो प्रक्रिया के परिमार्जन के लिए बड़ा काम उन्होंने किया है। उन्होंने पुरानी बहुत सारी प्रक्रियाओं को बदल करके ठीक किया है। लिकर के संदर्भ में हो, कोल के संदर्भ में हो, सारी प्रक्रियाएं ठीक की हैं और 5-6 साल से अटकी हुई नियुक्तियों को भी, उसके मार्ग को भी प्रशस्त किया है। ऐसे मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच विराजमान हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, एक बार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान हमारे आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, हम सबके बीच विराजमान एसीएस होम मनोज पिंगवा जी, डीजीपी छत्तीसगढ़ पुलिस के अरुणदेव गौतम जी और विशेष रूप से इस पूरे प्रशिक्षण आदि को देखने के लिए श्री रतन डांगी जी, साथ ही साथ सभी प्रशिक्षकगण यहाँ पे उपस्थित हैं। आपके घर परिवार से भी लोग आए हैं ऐसा बताया गया। मैं भी हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं जब आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे बहुत कुछ याद आता है। मुझे याद आता है कि कैसे फेसबुक पर देखकर मैं परेशान हुआ करता था। मुझे ये भी याद आता है कि मेरे घर के सामने सड़क पर अपन 2-3 घंटे बैठे रहे। क्यों 2-3 घंटे बैठे रहे? फिर
वो माता जी भी याद आती हैं, वो आएंगी बोली थी, दोबारा आई नहीं, दुर्ग वाली है ना जो घर पर आई थी, तो उनसे मुलाकात नहीं, लेकिन उनकी मुलाकात साहब से हो गई, सीएम साहब से हो गई, मैंने फोटो में देखा था। मसला ये था, उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि बहुत स्पष्टता के साथ और कोई रुकावट ना आए, मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्देश था। सडनली कर देने के बाद अगर कोई परेशानी आती तो फिर फंस जाते। उन सारी बातों का निराकरण किया जाना था और उस निराकरण के बाद ही इसको स्पष्टता के साथ होना था। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। आप इस बात का ध्यान रख लेना, आप इस बात को समझ लेना कि अभी आपकी परीक्षाओं के बाद, आपके इंटरव्यू के बाद आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है, उस पूरे रिजल्ट को भी फिर वेबसाइट पर डलवाया गया है और बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही गई है कि किसी के मन में भी कोई संशय ये ना हो कि किसी पुराने प्रभाव के कारण आपका आज सिलेक्शन हुआ होगा। अगर आप में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसी कोई बात नहीं होगी, अगर कहीं कोई तीसरे किसी ने कुछ किया भी होगा तो जाने कि वो सब निरर्थक हुआ है, सब कुछ निरर्थक हुआ है। आपके मेहनत, आपके परिश्रम, आपकी लगन से ही आपका सिलेक्शन हुआ है। आपके सिलेक्शन में किसी और दूसरे कारक का कोई स्थान नहीं है, इतना आप याद रख लेना मेरी बात। पीएससी की भी परीक्षा का यही हाल था। पीएससी की परीक्षा में पिछली बार हुआ करता यह था कि गरीब का बच्चा पढ़ता था और पैसे वाले का बच्चा पास हो जाता था। सबने देखा है भाई, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और अधिकारी के बच्चे, नेता के बच्चे, धनिकों के, पैसे वालों के बच्चे पास हो रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक झटके से वो सारी प्रक्रियाएं ठीक की। जिन्होंने गड़बड़ किया था पिछली बार पीएससी की परीक्षा के लिए, सीबीआई की जांच उनके खिलाफ हो रही है और वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक खेप गया है, कुछ खेप और जाएगा, लेकिन पीएससी की परीक्षा को पूरी शुचिता के साथ करने का दृढ़ संकल्प माननीय विष्णुदेव साय जी ने लिया है। और हमारे प्रदेश में इस बार जब पीएससी की परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट निकला, तो सारे, जैसे आपके माता पिता आए हैं, वैसे उनके माता पिता ने आकर के मुख्यमंत्री जी से कहा कि ऐसी परीक्षा होनी चाहिए जिसमें जो पढ़े वही बढ़े, परीक्षा ऐसी होनी चाहिए। बहुत स्पष्टता के साथ ये काम किया है। प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इसलिए काम कर रहे हैं। प्रदेश को खुशहाल बनाना है, इसलिए काम कर रहे हैं। और आप सभी से आज इस विशेष दिन पर मैं आपका भाई होने के नाते इस बात का निवेदन करने आया हूं कि दुनिया में, अभी डीजीपी साहब आपके बोल रहे थे कि किस तरीके से मनोबल बड़ी बात होती है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देने के लिए निवेदन है। कवर्धा कलेक्ट्रेट है, पूरा जीवंत है विषय। कवर्धा कलेक्ट्रेट में वर्तमान सोनमणि बोरा जी हैं, यहाँ पर सचिव हैं, वो कलेक्टर हुआ करते थे। हम लोग मिलने गए थे तो हमेशा जाते आते रहते थे। तो वहां पर एक चपरासी थे, राधे, अभी भी है, और कवर्धा वाले होंगे यहाँ पे, तो उनको है कवर्धा वाले, कोई ध्यान होगा इनको सब। राधे करके अभी भी है वहां पर, वहीं पोस्टेड है कहीं। तो मेरे को छठी का न्योता आया, छठी का न्योता दो जगह से आया। कलेक्टर साहब के यहां से भी आया और चपरासी जो राधे है उसके यहां से भी आया। तो पहले मैं कलेक्टर साहब के यहां गया। तो कलेक्टर साहब के यहां गए तो बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, और छोटा बच्चा आशीर्वाद दिए, अपना उपहार दिए। और निकलते निकलते मैं सोच रहा था कि भाई बड़ा रुतबा है, बड़ा ओहदा है, बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, और इसलिए बड़ा जीवन में प्रसन्नता है, जीवन में बड़ी खुशी है। मैं ऐसे सोचते सोचते निकला। बस थोड़ी ही देर में राधे का भी घर था, है अभी भी। तो राधे के घर में गए छठी के लिए। राधे का छोटा सा परिवार, थोड़े आसपास के अन्य सब लोग आए थे, बच्चा था। गाड़ी नहीं थी बड़ी, बंगला नहीं था बड़ा, ओहदा नहीं था बड़ा, पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन मैंने उस दिन जीवन के इस यथार्थ को देखा कि खुशी राधे के चेहरे पर भी कम नहीं थी, खुशी राधे के चेहरे पर भी उतनी ही थी जितनी वहां मैंने कलेक्टर के चेहरे पर देखी थी। आपसे कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो मन की प्रसन्नता है, ये जो खुशी है, इसका पैसे से लेन देन नहीं है भाई, इसका पैसे से लेन देन नहीं है। समझना बात को,
ये किसी और बात से लेन देन हो सकता है, पैसे से तो नहीं है भाई। तो किसी तरीके से छोटा मोटा कुछ पैसा हाथ में आए और कुछ ये खरीद लो वो खरीद लो, ये जो भाव है भाई, इस भाव के साथ काम नहीं हो सकता है। ध्यान रखना मेरी बात का। आज आप मिल रहे हैं, अब जाने अगली बार जैसे मुलाकात होगी, लेकिन इस बात को याद रखना, हृदय की प्रसन्नता सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है नैतिक बल जिसको कहते हैं, नैतिक ताकत जिसको कहते हैं, वही दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है। उससे बड़ी ताकत कुछ और नहीं। मसला यह है, हमको यह समझना होगा हमारी आवश्यकताएं कितनी हैं, हमको कितना आगे क्या करना है। पूरी दुनिया लूट में मची है, पूरा दुनिया ये कह रहा है। आपको बीच में समझाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत कुछ कहने वाले मिलेंगे। अरे कहां लगाए हो, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, आज कौन ये कर रहा है, ऐसे तो होता है। अरे ऐसे ही तो होता है भैया, इतना हो जाएगा, सब बढ़िया है और क्या है। ये जो आपको कहने वाले मिलेंगे ना, तो आप समझ लेना कि जो चिटफंड कंपनी वाले घूमते रहते हैं और लोगों को फंसाते रहते हैं ऐसे प्रलोभन छोटे छोटे दे करके, ये वैसा ही आदमी है। मैं भी इसके लिए वैसे ही हो गया हूं जैसे कि ये मुझे समझा रहा है, मेरे नैतिक बल को डिगा रहा है। ये समझना आप, जितने भी भगवान आप मानते होंगे, किसी को भगवान मानते होंगे भैया, जिनको भी मानते, जिनको भी देखा, जिनको भी समझा है, देख लेना पैसे के पीछे भागकर कोई बड़ा नहीं बना है दुनिया में। आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली। छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी खेप सब इंस्पेक्टर्स की ये कब से नहीं हुई थी? मुझे लगता है 10-15 सालों से नहीं हुई थी, 12 सालों से नहीं हुई थी। ये गैप भी है विभाग में बड़ा। तो ये इतने 12 सालों के बाद आपका ये बैच आ रहा है। अब इसको नियमित करने की कोशिश करेंगे कि हर साल चाहे 2 पोस्ट रोज निकले, लेकिन निकले। लेकिन 12 सालों के बाद आपकी ये बैच आ रही है, बहुत लगन से, बहुत मेहनत से, परिश्रम करके, समझ के चीजों को, इस काम को पूरा करना, इस प्रशिक्षण को पूरा करना। करने के बाद जब आप फील्ड पर जाओ, तो मिसाल कायम करना मेरे भाई, मिसाल कायम करना। बस यूं ही थोड़ा थोड़ा कुछ करके निपटा दिया, ऐसे नहीं। ऐसे करना जैसे आज माननीय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं, ऐसे करना कि दिलों पर छाप छोड़ देना। जहां पर रहोगे वहां तुमको याद करते रह जाए, जहां पर काम करोगे वहां तुम्हारे काम की मिसाल बनती रह जाए। इस तरह से काम करना, यही मेरा आपसे निवेदन है आज के दिन में। आप जब भी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे इस प्रशिक्षण के उपरांत, तो ये सारी बातें अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में अमित शाह जी आए थे और राष्ट्रपति जी का कलर अवार्ड जो 25 वर्षों के बाद ही मिलता है पुलिस डिपार्टमेंट को, वो 24 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस को मिल गया और छत्तीसगढ़ की पुलिस के परिश्रम और पराक्रम के आधार पर मिल गया। और वो राष्ट्रपति का कलर अवार्ड जब लगा रहे थे वहां, तो हम सबके मन में ये था कि आज पुलिस वालों की वर्दी पर ये कलर अवार्ड जो चमक रहा है, आज भी मैं देखता हूं सबके वर्दी पर लगना शुरू हो गया है। ये जो चमक रहा है, ये जाने कितने लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, बलिदान कर दिया स्वयं को, परिश्रम की पराकाष्ठा की, और तब जाकर के ये अवार्ड छत्तीसगढ़ की पुलिस को मिला है। आपसे भी निवेदन है, ऐसे ही परिश्रम की पराकाष्ठा, ऐसे ही पराक्रम के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी बात है, संयम बनाकर, धैर्य बनाकर काम करना बहुत बड़ी बात है। गुनहगार को सजा दिलवाना बहुत बड़ी बात है। ये जो द्वंद्व चला आ रहा है प्रारंभ से ही सनातन है, मैंने शाश्वत भी है। अंधेरे उजाले का द्वंद्व, भले और बुरे का द्वंद्व, पाप और पुण्य का द्वंद्व, ये द्वंद्व सनातन है और शाश्वत भी है, आगे भी रहने वाला है। हम किस पक्ष से हैं, बस मसला इतना ही है। और हम उस पक्ष से हैं जिसमें हम चाहते हैं कि कानून का राज होना चाहिए। लोकतंत्र है हमारे देश में, किसी व्यक्ति का राज नहीं चल सकता, कानून का राज होना चाहिए। और ये जो कानून का राज लाने की बात है, उस कानून के राज को थामने के लिए काम करना। मेरे दोस्त, मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। आप यशस्वी हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, अपना काम बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी की नियुक्ति के लिए स्पष्ट निर्देश देकर के और आपकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का फिर से एक बार अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय। आपके संबोधन का एक एक शब्द इन सभी प्रशिक्षणार्थियों में ऊर्जा का एक नया संचार कर रहा है। और अब जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि आपके संबोधन के लिए ये सभी प्रशिक्षु मन की गहराई से प्रतीक्षारत हैं। कृपया इनका उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। सभी को नमस्कार, जय जोहार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में उप निरीक्षक संवर्ग के अधिकारियों का बुनियादी प्रशिक्षण का ये शुभारंभ समारोह और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान और कर्मठ गृह मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, इस क्षेत्र के विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम जी, एसीएस होम श्री मनोज कुमार पिंगवा जी, श्री रतनलाल डांगी जी और हमारे प्रशिक्षु भाई बहनों के समस्त परिजन, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, सभी प्रशिक्षु भाई बहनें और मीडिया के साथीगण, मैं आज की इस अवसर में सबसे पहले आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जो सब इंस्पेक्टर संवर्ग के अधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र हम लोग देने जा रहे हैं और आप लोग बुनियादी प्रशिक्षण की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे अवसर में सभी प्रशिक्षु बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शायद इतनी बड़ी संख्या में पहली बार सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडरों की भर्ती हो रही है और इसमें महिला सुरक्षा को भी विशेष ध्यान दिया गया है और भर्ती में 30% महिलाएं भी शामिल हैं और आगे हम लोग 350 और उपनिरीक्षक की भर्ती की प्रक्रिया भी चालू करने वाले हैं। आप सबको मालूम होगा कि पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? हाँ, देशभक्ति और जन सेवा। तो आप सब लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आप लोगों को कानून की रक्षा भी करना है और समर्पित होकर अपना प्रशिक्षण यहां पर लें और एक जिम्मेदार ऑफिसर बन के यहां से निकलें। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि देश दुनिया में अनेकों तरह के अपराध हो रहे हैं। साइबर क्राइम की बड़ी चर्चा है, डिजिटल अरेस्ट की चर्चा है, जिसके विषय में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी देशवासियों को अपने मन की बात में सतर्क कर चुके हैं। तो ये सब आप लोगों को रोकने की जिम्मेदारी आगे संभालनी पड़ेगी। आज हमारा युवा वर्ग नशे की लत से भी ग्रसित हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होगी। ये सब आप सब लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ नक्सलवाद के साथ भी
बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी हमेशा उसकी चिंता करते रहते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी उसकी चिंता करते रहते हैं। और इस लड़ाई में जो हम लोगों का बस्तर फाइटर्स सीआरपीएफ का है, उनका बड़ा योगदान है। लड़ाई में वो आगे रहते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक रात उनके साथ उनके कैंप में बिताया। रात भर रहा उनके साथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, उनके साथ भोजन किया। और इस साल के बजट में फिर से हम लोग 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति करेंगे। इस साल के बजट में भी हम लोग प्रावधान किए हैं। और मैं आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को पुलिस और जनता के बीच जो एक दूरी होती है, अब तो वैसे दूरी कम होते जा रही है, लेकिन पहले पुलिस की वर्दी देख के ही गांव वाले दूर भागते थे। तो ये दूरी को भी कम करना है। पुलिस को कानून लागू करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि जनता का सहायक और संरक्षक की भूमिका आप लोगों को निभानी पड़ेगी। समाज के हर व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि पुलिस उनकी रक्षक है, न कि उन पर शासन करने वाला। तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आप केवल कानून का पालन करने वाले अधिकारी नहीं, बल्कि समाज के प्रेरणा स्रोत भी बनने वाले हैं। आपके आचरण, अनुशासन और नैतिकता पर समाज के लोगों की निगरानी रहेगी, उनकी निगाह रहेगी। तो उनके नज़र में आप लोगों को आदर्श बनना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पुलिस अधिकारी का सबसे बड़ा सम्मान जनता का विश्वास जीतना होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जनता का विश्वास जीतने में सफल होंगे। पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि समाज में ऐसा वातावरण भी तैयार करना पड़ेगा कि मतलब लोगों के मन में अपराध की मानसिकता ही नहीं रहे। ये भी जिम्मेदारी आप सब लोगों को निभाना पड़ेगा। अंत में मैं सभी नवनियुक्त पुलिस उपनिरीक्षकों से कहना चाहूंगा कि ये सेवा का जो वर्दी आप लोगों को मिलने वाला है, ये समाज के प्रति आपके जिम्मेदारी की निशानी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी कर्तव्य निष्ठा, साहस और ईमानदारी से छत्तीसगढ़ की पुलिस को गौरवान्वित करते हुए अपना दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अंत में फिर से आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अच्छे से आप लोग प्रशिक्षण लें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जन सेवा करें। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। कुरुक्षेत्र के समरांगण में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, और आज इस पुलिस अकादमी के प्रांगण में आपने इन्हें जो ज्ञान, जो मंत्र दिया है, वे इसे अंगीकार करके अवश्य सफल होंगे और हम आपके बहुत आभारी हैं। इन सभी युवा अधिकारियों के शीश गर्व से आज उन्नत हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आज इन्हें नियुक्ति पत्र और शक्ति पत्र मिलने जा रहा है, जो इन्हें आजीवन ताकत देता रहेगा। हम क्रमवार उप निरीक्षक संवर्ग के विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों को, प्रशिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं कि कृपया अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। सूबेदार हेतु चयनित रोहित वर्मा, कोरबा। प्रतिमा पैकरा, राजनांदगांव। सूबेदार संवर्ग हेतु चयनित रोहित वर्मा, कोरबा, और प्रतिमा पैकरा, राजनांदगांव।
संवर्ग के प्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहे हैं। उप निरीक्षक जीडी हेतु चयनित प्रमोद कबीरधाम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करने अब आएंगे। उप निरीक्षक जीडी प्रमोद, जिला कबीरधाम। संदीप कुमार, जिला सक्ती। इनके बाद ऋषभ वाजपेयी, जिला जशपुर। दूसरे क्रम पर संदीप कुमार, जिला सक्ती। ऋषभ वाजपेयी, जिला जशपुर। तामेश्वर कंवर, जिला गरियाबंद। तामेश्वर कंवर, जिला गरियाबंद। इनके बाद सोमी वर्मा, जिला बलौदाबाजार। निधि गुप्ता, जिला रायपुर। निधि गुप्ता, जिला रायपुर। आशमा कुर्रे, जिला बिलासपुर। आशमा कुर्रे, जिला बिलासपुर। सुष्मिता सिंह, जिला सरगुजा। और अब प्लाटून कमांडर संवर्ग से चयनित युवा विष्णु कुमार कश्यप, जिला जांजगीर चांपा। जागेंद्र आनंद, जिला जांजगीर चांपा। प्लाटून कमांडर संवर्ग से विष्णु कुमार कश्यप और उनके बाद जागेंद्र आनंद, जिला जांजगीर चांपा। उप निरीक्षक विशेष शाखा संवर्ग से रंजीत कुमार पांडे, जिला रायपुर। रंजीत कुमार पांडे, जिला रायपुर। और ममता ओगरे, जिला रायगढ़। रंजीत कुमार पांडे और ममता ओगरे उप निरीक्षक विशेष शाखा संवर्ग से। उप निरीक्षक कंप्यूटर अंकिता साव, जिला जशपुर। उप निरीक्षक कंप्यूटर अंकिता साव। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अंकिता साव, उप निरीक्षक कंप्यूटर। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह मंजू राज, बिलासपुर। और उप निरीक्षक रेडियो रूपेश कुमार चंद्रा, जिला कोरबा। सभी संवर्गों के चयनित युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित हुए हैं। बहुत ही गर्व का क्षण है इन सभी प्रशिक्षुओं के लिए आज। धन्यवाद महोदय। वैसे तो आज का दिन पुलिस अकादमी के इतिहास में और इन प्रशिक्षुओं और इनके परिजनों के हृदय पर अंकित हो गया है, जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और अन्य विशिष्ट जनों ने यहां अपना कीमती समय दिया, मार्गदर्शन और आशीष दिया। इस दिन को और भी यादगार बनाने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। सबसे पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अरुण देव गौतम सर से हम निवेदन करते हैं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
आज की इस घड़ी को बरसों बरस तक अपने स्मृति पटल पर संजोए रखने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं पुलिस महानिदेशक महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपसे पुनः निवेदन माननीय गृह मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। पुलिस महानिदेशक महोदय स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री महोदय को। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर से हम आग्रह करेंगे, कृपया माननीय विधायक आरंग श्री गुरु खुशवंत साहेब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुलिस अकादमी के निदेशक डॉक्टर रतनलाल डांगी सर से निवेदन करते हैं, कृपया अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुआ सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और आपसे पुनः निवेदन पुलिस महानिदेशक महोदय श्रद्धेय श्री अरुण देव गौतम सर को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब अकादमी को अपना सक्षम नेतृत्व देने वाले निदेशक डॉक्टर रतनलाल डांगी सर को हम आमंत्रित करते हैं आभार के 2 शब्द के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री जी, माननीय विधायक महोदय, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज का ये अवसर हमारी पुलिस अकादमी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण दिवस है, क्योंकि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होकर आपने न केवल इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई बल्कि हमें उत्साह और ऊर्जा से भी भर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आपका मार्गदर्शन हमें निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता रहेगा। माननीय विधायक महोदय, आपकी उपस्थिति ने हमारे उत्साह को बढ़ाने का काम किया है। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और अधिक सार्थक बना दिया। मैं इस अवसर पर माननीय एसआरपी कलूरी सर, माननीय श्री जीपी सिंह सर, माननीय श्री प्रदीप गुप्ता जी और माननीय श्री विवेकानंद सिन्हा सर, माननीय दीपांशु काबरा सर, माननीय अमित कुमार सर, एडीजीपी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपके सतत सहयोग और मार्गदर्शन से ही पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आए प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना संभव हो पाया है। मैं चंद्रपुरी के नगर पंचायत अध्यक्ष जी एवं उनकी टीम को भी उनके प्रशासनिक सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।